डेरिवेटिव के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसकी मदद से डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कॉमन क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएशन के रूल्स को हमको आसानी से समझा दे। तो चलिए देखते हैं स्टेप वाइज कि सबसे पहले फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। मीन्स जो फंक्शंस हमें दिए होंगे उसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। हमने एग्जांपल्स में फंक्शन को एक्स के रूप में लिया है, इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा है। यदि मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है 2x, एक्स की जगह पे जेड भी हो सकता था। यदि हमारा फंक्शन जेड में रहता तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता वो किसके रिस्पेक्ट में होता, जेड के रिस्पेक्ट में। मान लिया जाए कि 2 के बाद यहाँ x के जगह पे मेरा b रहता, तो यदि हमें डिफरेंशिएशन करना होता इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू b, जो फंक्शन में ये वेरिएबल दिया हुआ होगा। तो चलिए एक एक करके हर एक एग्जाम्पल को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मीन्स यदि हमें कोई फंक्शन दिया गया है कि y इज इक्वल टू 2x है और बोला गया है कि हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिख देंगे कि वी हैव, मीन्स हमें यह दिया गया है कि y इज इक्वल टू 2x। इसे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग वन, मीन्स इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स इस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डेरिवेटिव अगर लगाते हैं तो ये y के साथ डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स लगा दिए, इज इक्वल टू डेरिवेटिव इधर भी लगेगा और y का जो फंक्शन क्या था 2x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लग गया। अब ये फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो सबसे पहले यदि वेरिएबल टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म हो तो उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर लेते हैं और उसके बाद उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म के रूप में 2 है, तो हमने 2 को बाहर कर लिया है और उसके बाद हमारा फंक्शन सिर्फ x का बच जाता है, तो डिफरेंशिएशन x का कर देंगे। 2 का 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 हमारा कितना देगा, 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 5। मीन्स सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है अब जिसके पावर में x है। पहले हमने देखा कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म था, नेक्स्ट हमने देखा कि कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म है और उस वेरिएबल के ऊपर पावर दिया हुआ है। तो इस पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। वी हैव, सबसे पहले जो दिया होगा उसे हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 5 दिया हुआ है। अब हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन हमारा x में है तो विथ रिस्पेक्ट टू x। वी हैव मीन्स यदि हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो देखते हैं। डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव्स का साइन लगा दें किसके, y में। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, वाई के जगह पे क्या फंक्शन है हमारा, y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 5, तो हमने उसे पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा था कि कांस्टेंट टर्म को हमेशा हम बाहर कर देते हैं और वेरिएबल टर्म का करते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट था तो 2 आ गया बाहर और x टू द पावर 5 जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उसका हम लोग डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब 2 का 2 इंटू एक्स टू द पावर 5, हमने फॉर्मूलाज पढ़ा है, यदि कोई एक्स फंक्शन पे मीन्स वेरिएबल फंक्शन पे पावर हो तो उस पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले उस पावर को कर देंगे बाहर और उसके बाद उस फंक्शंस के पावर में 1 घटा देंगे। तो 2 का 2 इंटू 5 एक्स टू द पावर 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4 होगा। अब इसको सॉल्व करने पर 5 2 जा 10 एक्स टू द पावर 4 जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। पहले हमारा फंक्शन जो था वो ऊपर में था, अब हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया है। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग मान लेंगे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। डैट इज, हम लोग जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन हमारा नीचे में हो और वेरिएबल टर्म में हो और उस टर्म को यदि हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो टर्म को हम निगेटिव साइन के साथ ऊपर कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर था तो इस हमने माइनस का साइन लगाते हुए x के फंक्शंस को ऊपर कर दिया न्यूमरेटर में, तो -2।
अब हम लोग ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, मीन्स हमारा फंक्शन एक्स में है तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और ये हमारा फंक्शन अब पीछे जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू वाई के जगह पे हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स टू द पावर -2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें मालूम है कि पावर को सबसे पहले हम लोग करते हैं बाहर, तो -2 हमारा आएगा बाहर और एक्स का एक्स रहेगा, और इस पावर में से एक लेस करना है तो -2 में -1 लेस करते हैं तो -2 और एक्स टू द पावर जो हमारा होगा -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और ये फंक्शन में जो पावर लगा हुआ है वो निगेटिव में है, तो ये चीज़ हमने अभी देखा था, तो इस टर्म को हम नीचे भेजने के लिए इसका साइन केवल चेंज कर देंगे, तो -2/x³, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारा टर्म जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टर्म आने लगा, कि यदि हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दे देता है और कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो उस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो नॉर्मल हम लोग जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से वी हैव y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन हमें दिया गया है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा फंक्शन जो है साइन वो x में है, इसीलिए उसका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y के जगह पे फंक्शन हमारा कितना दिया है, साइन x dx। अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट हमने फॉर्मूला में पढ़ रखा है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। इसी प्रकार से अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे यदि अगर पावर दिया हो, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर में कुछ दिया हो तो उस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे उसी प्रकार से लिखेंगे वी हैव y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 9x, ये हमें दिया गया है। ऑन डिफ्रेंशिएशन दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वी गेट, डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई का, तो वाई के जगह पे हमारा फंक्शन क्या है, साइन टू द पावर 9x, तो वही टर्म को हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन टू द पावर 9x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस सेम हम लोग उसी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिस प्रकार से वेरिएबल पे पावर समथिंग था उसे कर रहे थे सॉल्व। तो पावर को सबसे पहले कर देंगे बाहर और साइन को साइन रहने देंगे, और पावर में से एक लेस करेंगे 9 - 1 x, 9 साइन टू द पावर 9 में से एक लेस किए तो 8x, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 6। यदि हमारे पास कोई फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का और उसका एंगल में मल्टीपल दिया हो, कुछ कांस्टेंट टर्म दिया हुआ हो उसके एंगल में, तो उस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो वी हैव y इज इक्वल टू cos टू द पावर 8x, मीन्स हमें यह दिया हुआ है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है कि डिफरेंशिएशन यदि करते हैं y का x के रिस्पेक्ट में तो d बाई डी एक्स कॉस टू द पावर 8x, y के जगह पे हमने पुट करा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हैं उसी प्रकार से, तो d cos टू द पावर 8x, लेकिन हम लोग यहाँ हमेशा क्या करते थे, यहाँ पे जो एंगल होता था उसे पुट करते थे, लेकिन यहाँ हमारा एंगल जो है वो मल्टीपल में दिया हुआ है, कुछ कांस्टेंट टर्म के साथ है, तो हम यहाँ पे उस फंक्शन को कांस्टेंट टर्म के साथ सेम का सेम लिखेंगे जो भी हमारा दिया होगा, इंटू डी 8x, उसके बाद यहाँ जो फंक्शन लिखेंगे सेम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 8x अपॉन dx, जब तक कि हमारा फंक्शन सेम का सेम x के जैसा ना आ जाए। यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फाइनली हमारा ये टर्म x तक आ जाना चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो माइनस में साइन 8x होगा, माइनस के साथ आता है क्योंकि फंक्शन c से स्टार्ट है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फंक्शन में 8x है तो 8x, इंटू कॉन्स्टेंट टर्म को कर देंगे बाहर और x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 8x इंटू 8 का 8 इंटू डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, फाइनली सॉल्यूशन करने पर 8 1 जा 8, तो 8 हमारा -8 यहाँ इंटू होकर के -8 और ये साइन 8x का फंक्शन, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्वेश्चन यह है कि यदि हमें कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दिया हो और उसके एंगल्स में कुछ और फंक्शंस दिया हो, तो उस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम किस प्रकार से करेंगे।
तो सबसे पहले यदि हमें y इक्वल नहीं दिया हो तो हम लोग सपोज कर लेंगे, मीन्स लेट y इज इक्वल टू 10 जो फंक्शन दिया हुआ है log sin x। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारा फंक्शन x में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, y के जगह पे जो फंक्शन है उसे हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक एक करके, डी वाई डी एक्स डी 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स 10 ये हो गया और इसे हम लोग सपोज कर लेंगे कि x के बराबर है, तो 10 log sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d, और यहाँ x होता तो x होता यहाँ नीचे, लेकिन यहाँ हमारे पास x के जगह पे log sin x है तो हम लोग यहाँ फंक्शन में क्या लिखेंगे, log sin x। अब हमने देखा था कि डिफ्रेंशिएशन में जब तक हमारा लास्ट टर्म dx के रूप में नहीं आता है तब तक डिफ्रेंशिएशन करते जाना है, तो इस फंक्शंस को फिर से यहाँ ऊपर पुट करेंगे d log sin x, और अपॉन अब x के जगह पे जो टर्म दिया हुआ है उसको पुट करेंगे d sin x इनटू, अब फिर ये फंक्शन हमारा ऊपर जाएगा और इसका रिस्पेक्ट क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट, मीन्स हमारा dx आ गया तो ये टर्म हमारा यहीं तक आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं क्या होता है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो x के जगह पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है log sin x, तो यहाँ log sin x इनटू log x का डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा है कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x के जगह पे हमारा sin x है तो यहाँ भी sin x होगा, इनटू sin x का डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ रखा है cos x होता है। अब हमारा जो फंक्शन होगा वो सेक स्क्वायर x log sin x जैसे का तैसे रह जाएगा। अब cos x बाय sin x ये इनटू करके सॉल्व करेंगे तो cos x बाय sin x इज इक्वल टू cot x होता है। अब इसी को सॉल्व करके अरेंज करके लिखेंगे तो cot x पहले लिखेंगे इनटू सेक स्क्वायर log sin x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि हमारे पास कोई दो फंक्शन इंटू में रहता है तो हम लोग उस प्रकार के फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इस प्रकार के फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले उस फंक्शंस को एज वेल एज लिख देते हैं कि वी हैव क्या दिया हुआ गिवन है, उसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे फंक्शन x के रूप में है तो x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, y टर्म का, तो डिफ्रेंशिएशन y के जगह पे sin x इंटू कॉस एक्स है। डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले u को करते हैं बाहर और v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, प्लस v को कर देंगे बाहर और उसके बाद u का कर दिए डिफ्रेंशिएशन, तो sin x का sin x होगा इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स इंटू डी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स को साइन एक्स से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा और निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन के साथ रहेगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अरेंज करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारा आंसर जो देगा ये फॉर्मूला पे आ गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमारा साइन 2x का फॉर्मूला है, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। एक लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा u इंटू भी का है, तो देखते हैं क्या है फंक्शन। हमें दिया गया है कि y जो हमारा इक्वल है वो साइन एक्स बाय कॉस एक्स के रूप में है, मीन्स कोसेंट के रूप में मिल गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने के लिए सबसे पहले फंक्शंस को सेम लिख देंगे। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फंक्शन x में है तो x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वी गेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, तो y के जगह पे हमारा फंक्शन है sin x बाय cos x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला जो हमारा था डेरिवेटिव ऑफ u बाय v का डेरिवेटिव था, v को पकड़ रहे थे बाहर और u का कर दे रहे थे डिफ्रेंशिएशन, माइनस u को पकड़ रहे थे बाहर और v का कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर कर रहे थे, तो v के जगह पे हमारा cos x है तो cos x इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन मीन्स sin x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x को कर दिए बाहर और फिर v का कर दिए डिफ्रेंशिएशन cos x का अपॉन में कर देंगे cos स्क्वायर x। अब cos x का cos x होगा इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो हमारा cos x होता है, माइनस का माइनस sin x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x अपॉन cos स्क्वायर x, तो cos x को cos x से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर x देगा
माइनस माइनस प्लस और साइन कोसाइन से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 देता है, तो 1 और अपॉन में क्या था कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स जो फंक्शन देगा वो साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स देगा। यही हमारा फाइनली आंसर होगा। इसके बाद डिफरेंशिएशंस का हर एक क्वेश्चन सॉल्व